प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 7 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने इसके पार्ट 6 तक कवर कर लिए हैं और प्रत्येक पार्ट में हमने 15 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। यदि आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस लगभग हमारा पूरा हो चुका है, ये इसका सेकेंड लास्ट पार्ट है। इसके बाद एक पार्ट और आएगा, उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और परसेंटेज के क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया है, तो उनको भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एसएससी जीडी लेटेस्ट ही एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, यानी कि इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं। और आगामी परीक्षा 2024 के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन आपके लिए होने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 1 दिया गया यहाँ पर। इस वीडियो का तो देखिए 1 है ये, और इस सीरीज का ये 91 क्वेश्चन है। टोटल 120 क्वेश्चन को हम 8 पार्ट में इसके कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 10 पुस्तकों का जो औसत मूल्य है वो 150 रुपये है, जबकि इन पुस्तकों में से 8 का जो औसत मूल्य है वो 135 रुपये है। शेष 2 पुस्तकों में से यदि एक पुस्तक का मूल्य दूसरी पुस्तक के मूल्य से यहाँ पर देखिए 40% अधिक है, तो इन दोनों में से अधिक महंगी पुस्तक का मूल्य कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखिए उस पुस्तक का जो औसत मूल्य है वो 150 रुपये है और उसने टोटल खरीदी कितनी है 10, तो जो उनका सबका उसकी कॉस्ट प्राइस निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी 1500 रुपये, क्योंकि 150 के गुणा हम 10 में कर देंगे तो 1500 आ जाएगी। अब इसमें से देखिए जो 8 पुस्तक है इनकी कीमत दे दी औसत 135 रुपये, तो 135 गुणा कर देंगे हम 8 से, तो इनकी कीमत टोटल कितनी आ जाएगी। देखिए 8 पंजे 40, यहाँ जाएगा 8 क्या 24 और 4 यहाँ जाएगा 28, 2 बचेगा 8 का 8 और 2 10, 1020 रुपये यहाँ पर आगे देखिए इनकी 8 पुस्तकों की कीमत। अब जो बची 2 पुस्तक है उनकी कीमत कितनी निकल के आ गई, तो हम क्या करेंगे इस 1500 रुपये में से माइनस कर देंगे यहाँ पर देखिए 1080 को, तो निकल के आ जाएगी इन दोनों पुस्तकों की कीमत यहाँ पर 420 रुपये। जो 420 रुपये आ गए वो 2 पुस्तकों की कीमत है। अब उनमें से एक पुस्तक जो है वो दूसरे से 40% अधिक महंगी है। 40% का अगर देखिए आप फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये 2/5। अगर मान लीजिए एक पुस्तक की कीमत यहाँ पर 5 रुपये है तो दूसरी क्या होगी उससे 40% अधिक, तो दूसरे की कीमत होगी यहाँ पर देखिए 7। अब दोनों की जो कीमत हमारे हिसाब से निकल के आई है वो कितनी आएगी, इनकी देखिए 7 और 5 12, लेकिन हमारे हिसाब से जो वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में वो कितनी है, वो है 420 रुपये, यानी कि दोनों की जो कीमत है वो कितनी है 420 रुपये, लेकिन रेशो में कितनी है वो 12 है। तो 12 का मान देखिए यहाँ पर 420 हमें दे दिया, तो हमें क्या होगा अधिक महंगी वाले की कीमत कितनी होगी वो निकाल लेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए अधिक महंगी कितनी है 7 है, तो 7 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 से हमने इसको काटा तो यहाँ जाएगा देखिए 12 या 36, तो यहाँ जाएगा ये 4, यहाँ 6 बचेगा और 12 पंजे 60, तो गुणा कर देंगे हम इसके 7 में। 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 क्या 21 और 4 24, 245 रुपये। जो देखिए इन दोनों में से अधिक महंगी पुस्तक होगी वो कितनी होगी 245 रुपये की होगी, तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर इस वीडियो का ये 2 है और वैसे 92 है। तो देखिए वस्तु को क्या किया गया, किसी वस्तु को 8,40,000 रुपये में बेचने पर, ये बेचने पर प्राप्त लाभ 20% है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा ये हमें बताना है। आसानी सवाल है देखिए 8,40,000 रुपये, यहाँ पर देखिए किसी वस्तु को जो हमने बेचा तो 20% का हमें फ़ायदा हुआ, तो ये 120 की वैल्यू हमें दी है, 100 की हम निकाल लेंगे। जीरो से यहाँ पर ये जीरो खत्म, 12 सत्ते 84, तो कीमत आ जाएगी इसकी निकल के 7 लाख रुपए। तो देखिए 7 लाख हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 93 यहाँ पर दिया गया, देखिए यहाँ पर एक सब्जी विक्रेता थोक बाजार से क्या करता है, वो 4,500 रुपये में सब्जियाँ खरीदता है। यदि ओवरहेड खर्च क्रय मूल्य पर 4% है तो 15% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर सब्जियों को बेचना होगा। अपनी सब्जियों को किस कीमत पर बेचेगा। उसने देखिए खरीदी जो है वो 4500 रुपये में खरीदी, चाहे लाभ हो या हानि हो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही होता है। अब देखिए इस पर दे दिया उसने 4% का ओवरहेड चार्ज, तो 104 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब इसके ऊपर क्या करता है, उसको चाहिए 15% का प्रॉफिट, इसके ऊपर चाहिए उसको कितना 15% का लाभ, तो 15% 115 की वैल्यू हमें यहाँ से निकाल लिए। तो बस इसको हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर देखिए आ जाएगा। आसानी से सॉल्व कर लेंगे हम इसको, 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये 5 से इसको काटा हमने, 5 दूना 10, 5 के 15, 5 से इसको काटेंगे हम 5 दूना 10, तो यहाँ जाएगा 20। फिर देखिए हम इसको 5 से काट लेते हैं, 5 चौक 20,
और यहाँ आ जाएगा 5 नम 45, 4 से इसको काटेंगे अब देखिए हम, तो यहाँ जाएगा ये 4 दूने में 8, यहाँ 2 बचेगा ये 4 छंग 24। तो यहाँ आ गया देखिए 9 गुणा में यहाँ जाएगा ये 26 गुणा में 23। इसकी जब हम गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ जाएगा ये 9 छंग 54 और 4 तिया 12, यानी कि जो इकाई अंक आएगा हमारा वो 2 ही आएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो गया, गुणा पूरी हमें नहीं करनी पड़ी इस वीडियो में, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें गुणा पूरी नहीं करनी है क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें इकाई अंक हमें 2 दिया हुआ है। अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट हमारा 2 ही आएगा, तो आंसर लगा के हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर हम पूरा भी सॉल्व करेंगे इसको गुणा करके तो 5382 रुपये ही हमारा आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 94। तो देखिए बिना किसी मतलब बातचीत के हम सभी क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन सॉल्व करते हैं और कम समय में ही ज़्यादा क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि देखा होगा आपने भी कि 1.5-2 घंटे में 15 क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं, लेकिन हम 35 से 40 मिनट में ही 15 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, और वो भी स्मार्ट अप्रोच से। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि एक खुदरा विक्रेता क्या है, ये 1125 रुपये में एक रिक्शा खरीदता है। अब इस पर देखिए उसके उप परिव्यय 75 रुपये है। जो 1125 रुपये में उसने खरीदा है उसके ऊपर भी उसने 75 रुपये अलग से खर्च किए हैं, यानी कि टोटल देखिए 1100 रुपये, 1125 में उसने खरीदा, 75 रुपये और ऊपर से उप व्यय हो गया उसका, तो उसको जो उसकी कीमत पड़ी वो कितनी पड़ी, 1200 रुपये। तो ये उसका आ गया सीपी। अब रिक्शे को क्या किया उसने, देखिए 1380 रुपये में बेचा, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखिए सीपी हमें दे दिया यहाँ पर 1200 रुपये है, और जो उसका सेलिंग प्राइस दे दिया वो कितना दे दिया हमें, 1380 रुपये। तो इसके ऊपर देखिए उसको कितने का लाभ होगा, तो यहाँ से परसेंट में हमें आंसर बताना है, तो हम क्या करेंगे इसको छोटा करके काट लेंगे जितना कटेगा। तो 2, अभी देखिए हम इसको काट लेते हैं यहाँ पर 3 से, तो 3 चौक 12, यहाँ जाएगा ये 40, 3 से इसको काटेंगे हम, 3 चौक 12 और यहाँ 3 छंग 18, फिर से काट लेते हैं हम इसको 2 से, तो यहाँ जाएगा ये 20 और यहाँ जाएगा ये 23। देखिए 20 के ऊपर उसको 3 का लाभ होगा, 20 में खरीदा 23 में बेचा, तो 20 के ऊपर उसको प्रॉफिट हुआ 3 का। प्रतिशत में कितना हो उसके लिए लगा देंगे गुणा में 100, 20 पंजे होता है यहाँ पर 100, 5 या 15, तो देखिए उसको जो लाभ होगा वो 15% का होगा। यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते थे कि 1200 रुपये में देखिए उसने उसको खरीदा और बेचा कितने में उसने उसको 1380 में, तो 180 का उसको प्रॉफिट है। प्रतिशत में कितना है, तो गुणा में 100 लगा देंगे हम, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 12 से हम इसको काटेंगे तो आएगा हमारा 15। तो देखिए कैसे ही काट सकते हैं हम, छोटा करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्टली भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 95 है, यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर किसी वस्तु को 2320 रुपये में देखिए जब उसको खरीदा बेचा गया, तो 2320 रुपये में बेचकर एक व्यक्ति को 16% का लाभ प्राप्त होता है। वो 16% का लाभ प्राप्त करता है कोई व्यक्ति। यदि उसने इसे देखिए 2100 रुपये में बेचा होता तो उसको होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत कितना है ये हमें बताना है। तो देखिए हम यहाँ से सीपी निकाल करके भी सॉल्व करेंगे, लेकिन हमें लाभ या हानि बताना है तो हम सीपी नहीं निकालेंगे, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। जब देखिए उसने क्या किया, उसको 2320 रुपये में बेचा, तो उसको लाभ हुआ 16% का, यानी कि ये जो वैल्यू दे दी हमें ये 116 की वैल्यू दे दी। अब जब वो देखिए उसको 2100 रुपये में बेचेगा तो उसको कितना लाभ या हानि होगी ये हमें बताना है। तो देखिए एक तरीका है कि हम पहले सीपी निकालेंगे और उसके बाद हम उसको चेक करेंगे कि कितना आएगा। देखिए 0 से हम यहाँ 0 को कैंसिल कर देंगे, 2 से काट लेते इसको हम, तो 2 ही कम 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिर से 2 ही कम 2 आ जाएगा और 2 छंग 12, 2 से हम इसको काट लेते तो 2 से इसको काटेंगे हम, 2 ही कम 2, यहाँ 0 और 2 पंजे 10, 116 से ही 116 कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई 105। अब देखिए कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आई है 105 आई है, यानी कि ये 5 अधिक है, तो 5 का हमें क्या होगा प्रॉफिट होगा। अगर देखिए कोई भी वैल्यू 100 से जितनी कम आएगी तो उतना ही हमें लॉस होगा, 100 से जितनी अधिक आएगी उतना ही हमें प्रॉफिट होगा। तो यहाँ हुआ है हमें 5% का लाभ, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। या फिर आप इसको देखिए पहले सीपी निकालेंगे और उसके बाद दोनों का अंतर ले लेंगे हम, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं, तो दूसरे तरीके से आप इसको सॉल्व करके देखना। क्वेश्चन नंबर 96 है, यहाँ पर किसी आदमी ने 50 रुपये प्रति लीटर के मूल्य पर 30 लीटर दूध खरीदा। दूध मथने पर उसने 15 रुपये खर्च किए। खर्च करने के बाद उसने क्या किया, 4 किलो क्रीम और 30 लीटर टोंड दूध मिला उसको। यदि उसने 300 रुपये प्रति किलो के मूल्य पर क्रीम
और 40 रुपये प्रति लीटर के मूल्य पर टोन दूध को बेच दिया, तो उसका लाभ परसेंट कितना है। टोटल प्रति लीटर जो उसने खरीदा है वो 50 रुपये खरीदा और टोटल खरीदा कितना है 30 लीटर। तो कुल मिलाकर के उसने खर्चा कितना किया, 5 या 1500 रुपये उसने यहाँ पर खर्च किए। लेकिन 15 रुपये इसके ऊपर उसने मथने पर भी खर्च कर दिए दूध के, तो प्लस के 15 हम इसमें और ऐड कर देंगे। तो टोटल जो उसकी कीमत आगे निकल के वस्तु की, यानी कि उसके दूध की जो उसके लिए कीमत है वो कितनी है, 1515 रुपये है। ये उसका क्या है, सीपी है। अब उसने क्या किया, उसको मिली 4 किलो क्रीम, 4 kg उसको क्रीम मिली और इसको बेचा उसने 300 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, तो 1200 रुपये में उसने क्रीम को बेच दिया। तो 1200 रुपये तो देखिए उसको क्रीम से मिल गया यहाँ पर। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया कि 40 रुपये प्रति लीटर के भाव से उसने टोंड दूध को बेच दिया और टोंड दूध मिला है उसको 30 लीटर। 30 लीटर उसने मिला है टोंड दूध और 40 के भाव से उसने बेच दिया। तो देखिए 4 या 1200 रुपये में उसने टोंड दूध को बेच दिया। तो टोटल जो 1200 यहाँ से और 1200 यहाँ से 2400 रुपये में उसने उसको दोनों को बेच दिया। अब देखिए खरीदा था कितने में, 115 रुपये में, तो सॉरी 1515 रुपये में, और बेचा कितने में, 2400 रुपये में। तो प्रॉफिट कितना होगा, देखिए यहाँ पर प्रॉफिट अगर हम यहाँ से निकालें तो देखिए ये तो सीपी आ गया उसका, वही निकल गया कितना, 1515 रुपये, और 2400 रुपये क्या आ गया उसका, निकल गया ये सेलिंग प्राइस, यानी कि ये आ गया उसका एसपी। अब सीपी रेशियो एसपी हमें मिल गया, प्रॉफिट कितना हो रहा है वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो पहले हम इसको 5 से काट देते हैं, 5 या 15, यहाँ एक जीरो बचेगा, ये 5 या 15 आ जाएगा। 5 से इसको काटा हमने, 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40, यहाँ जाएगा ये जीरो। फिर 3 से काट देते हम इसको, 3 कम 3, यहाँ जाएगा जीरो, और 3 कम 3, 3 से इसको काटेंगे हम, 16 48, तो ये आ जाएगा 160। अब देखिए 101 रुपये में उसने खरीदा उसको और 160 में उसने सेल कर दिया। फ़ायदा कितने का होगा, देखिए उसको 59 रुपीज़ का। 101 के ऊपर देखिए उसको जो फ़ायदा हुआ है वो हुआ है 59 का। प्रतिशत के लिए लगा देंगे हम गुणा में 100। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को यहाँ पर 15 रुपये यहाँ पर ये बढ़ा करके उसने क्या किया, उसको लैंग्वेज को थोड़ा आसान बना दिया, जिससे कि आंसर ये पॉइंटों में जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ पर ये 101 ना होकर के ये पूरा होता, मान लीजिए ये 100 होता, तो 100 से 100 कैंसिल, हमारा जो लाभ होता वो 59% होता। लेकिन यहाँ पर ये 100 नहीं है, यहाँ पर कितना है, ये 101 है। तो इसका मतलब क्या है, ये 59 से हमें थोड़ा सा कम प्रॉफिट मिलेगा। 59 से थोड़ा सा कम, देखिए ऑप्शन एक ही में दिया गया है यहाँ पर, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर। हम इसको पूरा सॉल्व करने के बजाय डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, अंदाजे से ही, अप्रोक्सीमेशन से हम देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि देखिए 101 से जब हम इसको काटेंगे तो ये 59 से हमें कम ही मिलेगा प्रॉफिट। अगर पूरा 100 होता यहाँ पर तो फिर ये पूरा 59 में मिलता, 59 से ज़्यादा तो नहीं मिलेगा हमें, तो ये नहीं हो सकता आंसर। और ये ज़्यादा छोटे ऑप्शन है तो ये भी नहीं हो सकता, आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 97 है, एक वस्तु को 5600 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को कुछ हानि होती है। अब उसी वस्तु को उसने क्या किया, 6160 रुपये में बेचा। जो उसे क्या हुआ, लाभ प्राप्त होता है वह हानि का 2/5 होता है। वस्तु का लागत मूल्य कितना, ये हमें बताना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में काफ़ी सारे किए हैं, तो आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, ताकि आपको देखिए ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर समझ आएगी। पहले देखिए उसने जो बेचा है उसको 5600 रुपये में बेचा, और अभी जो बाद में उसने बेचा है उसको वो 6160 रुपये में बेचा। अब ऐसा करने से हुआ क्या, देखिए जो उसको बेचने पर जो उसको लाभ हुआ था, लाभ प्राप्त होता है, वह हानि का क्या है, 2/5 है। 2/5 है किसका, हानि का। तो मान लीजिए हानि कितनी हुई, हमें 5 की हुई है। तो 5 की उसको हानि हुई, कब हुई हानि, जब उसने उसको 5600 में बेचा। हानि मतलब -5, 5 की मान हमने, तो देखिए हानि का 2/5 उसको लाभ होता है, तो इसका 2/5 कितना हो जाएगा, 2 निकल के आएगा ये। तो 2 का उसको क्या हुआ, लाभ हुआ, यहाँ से निकल के। अब यहाँ से देखिए दोनों का अंतर हम यहाँ से निकाल लेंगे, कितना आएगा। तो देखिए जब हम रेशियो में अंतर निकालेंगे तो कितना अंतर निकल आ जाएगा यहाँ पर, 5 और 2 7 का, क्योंकि ये माइनस में है। रेशियो में तो अंतर देखिए हमारा 7 निकल के आया, और जो वैल्यू में हमारा अंतर निकल के आएगा वो कितना आएगा, रुपए में। तो रुपए में दोनों का हम अंतर कर देंगे, तो यहाँ देखिए 0 आ जाएगा, 6 में से 0 गए, यहाँ 6 बचेगा, और यहाँ 11 में से देखिए ये 6 जाएगा, तो यहाँ 5 बचेगा, और 5 में से 5 गया 0। तो रुपए में जो अंतर निकल के आया वो कितना है, निकल के 560 रुपये का। तो 1 यूनिट की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, यानी कि ये जो निकल के आई ये 7 यूनिट की वैल्यू है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, देखिए 7 अट्ठे 56, 80 रुपये। तो देखिए 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके 80 से यहाँ पर
गुणा कर देंगे तो कितनी आ जाएगी यहाँ पर 8 दूना में 16, 160 रुपये। अब हम क्या करें, देखिए या तो हम 160 रुपये इसमें से माइनस कर देंगे, या फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर 80 से गुणा करेंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40, 8 पंजे यहाँ आ जाएगा ये 40। तो यहाँ हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हम इसमें 400 अब ऐड करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ उसको 400 का लॉस हो रहा है और यहाँ उसको 160 रुपये की प्रॉफिट हो रहा है। तो दोनों ही केस में हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए अगर हम इसके अंदर 400 रुपये जोड़ दे तो आंसर कितना आएगा हमारा, 6000 रुपये, यानी ये हमारा सीपी निकल के आ गया। सीपी हमसे पूछा था, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। या फिर आप देखिए अगर इसके अंदर से आप 160 रुपये माइनस करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है ये 6160, तो जब 160 इसमें से हम घटा देंगे तो भी आंसर हमारा 6000 ही रुपये आएगा। तो जहाँ से आसान लगे वहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ ये छोटी वैल्यू थी घटाना, तो यहाँ हम घटा सकते थे, या फिर ये 400 हम इधर से ऐड कर दें। तो दोनों ही तरफ से आप सीपी को निकाल सकते हैं। 98 है यहाँ पर, देखिए कोई फल विक्रेता 68 रुपये प्रति किलो की दर से सेब बेचता है, जिससे उसे देखिए 15% की हानि होती है। प्रति किलो की इस दर से सेब बेचने पर उसे 10% का लाभ होगा। तो देखिए एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ के, वो ज़्यादातर आसानी क्वेश्चन पूछे गए, कुछ एक दो क्वेश्चन ही, यानी कि 98 क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं अब। तो इनमें से एक दो क्वेश्चन ही ऐसा मिला है जिसमें डेटा थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया गया है। बाकी सारे क्वेश्चन देखिए आसान ही है, ईजी टू मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए जब उसने क्या किया, उसको 68 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा तो उसे 15% की हानि हुई। तो ये हमें 85% की वैल्यू दे दी, क्योंकि इसमें 15% का लॉस है। अब हमें क्या है, देखिए 10% का हमें प्रॉफिट चाहिए, तो हमें इसको किस दर पर बेचना चाहिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसके 110% की वैल्यू निकाल लेंगे। 17 से काटेंगे हम इसको, 17 पंजे होते हैं 85 और 17 चौका होता है 68। 5 से देखिए हम इसको काट लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ जाएगी 5 दूना 10, 5 दूना 10, 22 चौक होता है 88। तो 88 रुपये में क्या होगा, हमने उसको बेचना होगा, तब जा कर के हमें 10% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 है, लावण्य ने एक इलेक्ट्रिक कुकर उसके विक्रय मूल्य के 9/10वें हिस्से पर खरीदी और उसके देखिए विक्रय मूल्य से 105 रुपये अधिक पर बेच दी। उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ये हमें बताना है। उसने जो क्या किया, उसने कुकर को विक्रय मूल्य के 9/10वें भाग पर खरीदा, 9/10वें भाग पर, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस देखिए 10 रुपये था, मान लीजिए 10 था, तो उसने उसको खरीदा कितने में है, 9 रुपये में ही उसने उसको खरीद लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको अपने पास से एक एक जीरो इसमें ऐड कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारा आसान हो। विक्रय मूल्य तो देखिए उसका 100 था और उसने खरीदा उसको 90 रुपये में, लेकिन 90 रुपये में जब उसने खरीदा, अब बेचते समय उसने क्या किया, जो विक्रय मूल्य था ना उसका, उस पर 5% अधिक लाभ लेकर उसने उसको बेच दिया, यानी कि इस 100 के ऊपर उसने 5% का लाभ लिया, तो उसने उसको बेचा कितने में, 105 रुपये में। क्वेश्चन की लैंग्वेज ही यहाँ पर देखिए आसानी क्वेश्चन है ये। 9/10वें भाग में उसने उसको हिस्से में खरीद लिया, यानी कि 100 रुपये का मान लीजिए वो कुकर था, उसने 90 रुपये में उसने खरीद लिया। अब उसके विक्रय मूल्य पे 5% उसने अधिक अंकित किया, 100 का 5% होता है 5, तो उसने उसको 105 रुपये में बेच दिया। तो उसका लाभ कितना है, तो देखिए उसने तो खरीदा था 90 रुपये में, 90 रुपये तो देखिए उसका सीपी है और सेलिंग प्राइस है उसका 105 रुपये, ये उसका कॉस्ट प्राइस है और ये उसका सेलिंग प्राइस है। तो देखिए 15 से हम इसको काट लेते हैं, 15 छंग होता है 90 और 15 सत्ते होते हैं 105। 6 में खरीदा, 7 में बेच दिया, 6 के ऊपर होता है उसको 1 का प्रॉफिट, और 1/6 का मतलब होता है 16 से ही 2/3% का उसको लाभ होगा। या फिर आप गुणा में 100 लगा करके भी इसको पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ आएगा 16 से ही 2/3% का उसको लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है यहाँ पर, एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 9/11 पर बेचने पर मधु को 10% की हानि होती है। 9/11 का मतलब है, देखिए यहाँ पर उसने 110 की उसकी वैल्यू थी, उसने उसको 90 रुपये में बेच दिया, 9/11 में उसने उसको बेचा, तब जाकर के उसको 10% की हानि हुई। यानी कि देखिए 9/11 है यहाँ पर, 10 नहीं है ये, तो यहाँ ये 9/11 हो जाएगा। उसने देखी उसके पास उसने क्या किया, वस्तु उसकी 11 थी, उसने उसको 9 में बेच दिया, तब जाकर उसको 10% की हानि हुई। तो हम एक जीरो अपने पास से यहाँ पर बढ़ा लेंगे। मान लीजिए उसकी वस्तु जो थी वो 110 रुपये की थी, अगर उसने उसको 90 रुपये में बेचा तब उसको 10% की हानि होगी। अब यहाँ पर बोला गया है कि यदि वह वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 95% पर बेचती है तो उसका लाभ या हानि, लाभ प्राप्त
क्या होगा ये हमें बताना है। वस्तु को 95%, और उसका विक्रय मूल्य क्या था, देखिए 110 रुपये था। इस 110 रुपये के अगर वो उसको 95% पर बेचती, इसका 95% कितना हो जाएगा, 95% निकाल लेंगे हम यहाँ से, ये जीरो आ जाएगा। तो देखिए जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 से इसको काटेंगे हम, 5 दूनी में 10, और यहाँ जाएगा 5 से 19 पंजे 95, 19 की गुणा हम इसमें कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये देखिए 9 का 9, 9 और 1 10 का 0, हासिल 1, और यहाँ पर आ जाएगा ये 1 और 1 2 का 2, तो यहाँ आ जाएगा 209 बटे में यहाँ आ जाएगा ये 2, 2 से इसको काटा हमने, कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 2 ही कम 2 0, और यहाँ आ जाएगा ये 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 104.5। यानी कि देखिए अपने आप में सीपी कितना होता है, 100% होता है। ये 100 से कितना निकल के आया एक्स्ट्रा, 4.5, तो 4.5 हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। क्योंकि देखिए उसको 10% की हानि कब हुई, जब उसने उसको 90 रुपये में सेल किया। तो देखिए 90 रुपये में उसने उसको सेल किया, तब जाकर उसको 10% की हानि हुई। तो 90 जो है वो 90 की वैल्यू है, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 रुपये हो जाएगी। तो इसीलिए देखिए ये 100 से कितना अधिक आया है निकल के, ये आ जाए 4.4। तो 100 के ऊपर देखिए, या फिर हम इसको बुरा लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, 4.4% का उसको प्रॉफिट है, 100 के ऊपर प्रतिशत के लिए लगा दें गुणा में 100। तो देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 4.5% आएगा हमारा आंसर। यहाँ पर देखिए इनका जो सीपी निकल के आएगा वो कितना आएगा, 100 रुपये निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, एक व्यक्ति ने अपनी वस्तुओं की 3/5 भाग को 16% के लाभ पर और शेष भाग को क्रय मूल्य पर बेच दिया। इस पूरे लेन देन में उसके द्वारा अर्जित लाभ कितना है, ये हमें बताना है। उसने क्या किया, 3/5 भाग को बेचा है 16% के लाभ पर। तो मान लीजिए उसके पास टोटल जो वस्तु है वो 5 है, टोटल वस्तु उसके पास 5 है। ऐसे क्वेश्चन भी हमने बहुत सारे किए हैं पिछली वीडियो में। तो इस 5 में से उसने क्या किया, इसका 3/5, 3 वस्तुओं को उसने, 5 में से 3 वस्तुओं को उसने बेचा है 16% के लाभ पर। अब बाकी की शेष कितनी बची, टोटल 5 है, तो बाकी की शेष जो बची वो 2 बची है, और 2 को उसने क्या किया, क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। यानी कि अगर 2 को उसने क्रय मूल्य पर बेचा तो इन 2 के ऊपर ना तो उसको लाभ होगा ना ही उसको प्रॉफिट होगा। तो उसको यहाँ पर देखिए ना ही लाभ है ना ही प्रॉफिट है। तो टोटल 5 के ऊपर उसको कितना लाभ मिलेगा ये हमें बताना है। तो गुणा कर लेगा हम, 16×3 = 48 होता है यहाँ पर, 16×3 = 48, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये 2 की गुणा 0 0, तो यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब टोटल वस्तुएं कितनी है, 5 है, तो 5 से हम इसमें डिवाइड लगा देंगे, तो 5 से इसको काटेंगे, 5 9 45, 3 बचेगा यहाँ पर, 3 बटे में यहाँ आ जाएगा 5। तो देखिए 9 सही 3/5% का उसको सभी इस पूरे लेन देन में लाभ होगा, 9 सही 3/5% का। तो देखिए सारे के सारे जीडी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो अलग से लिया गया है, सब प्रीवियस ईयर एग्जाम में ही और लेटेस्ट ही एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, एक आदमी ने 48 रुपये में 12 के भाव से कुछ खिलौने खरीदे। तो बहुत सारे क्वेश्चन देखिए, अब जो क्वेश्चन चल रहे हैं सारे रिपीटेड, यानी कि इस तरीके के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में काफ़ी सारे किए हैं, और ये देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, यहाँ पर मैं फिर बता देता हूँ आपको। जो देखिए हमारा एक्सपेंस होता है, यानी कि जो हमारा खर्च होता है वो किसके बराबर होता है, टोटल किसी वस्तु का देखिए कीमत कितनी, यानी कि प्राइस कितना है, और गुणा में हमें टोटल मात्रा कितनी मिल रही है, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल खर्च। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु की जो कीमत है, मान लीजिए वो 25 रुपये किलो है, 25 रुपये किलो है, और हमने 4 kg मात्रा खरीदी, तो हमारा खर्च टोटल कितना निकल के आएगा, 100 रुपये। क्योंकि 1 किलो 25 का है, तो 4 किलो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 100 रुपये का। अब देखिए अगर हमें किसी के प्राइस निकालना हो कि प्राइस कितना है, तो प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल जो खर्च आएगा हमारा, उस खर्च पे हम मात्रा जो जितनी भी हमें मिल रही है उससे हम डिवाइड लगा देंगे, तो टोटल हमारी कीमत कितनी हो जाएगी वो निकल के आ जाएगी यहाँ से। क्योंकि देखिए यहाँ पर टोटल खर्च है हमारा 100 रुपये, और मात्रा कितनी मिली है हमें 4, तो 4 से हमने इसको काटा तो कितना आ गया, ये 25 रुपये। तो ये हमारे क्या निकल के आ गई, कीमत निकल के आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन में भी आपको ये करना है, या फिर आप इसको वैल्यू बराबर यानी कि क्वांटिटी बराबर करके भी सॉल्व कर सकते हैं, पर इसमें समय ज़्यादा लगता है। आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली आप सीपी और यहाँ पर एसपी का रेशियो निकालेंगे कितना आएगा। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। उसने क्या किया, आदमी ने 48 रुपये में 12 के भाव से कुछ खिलौने खरीदे। कितने टोटल खर्च कितना है उसका, 48 रुपये, मिले कितने उसको 12। तो ये टोटल 12 क्या है, ये मात्रा है, ये तो देखिए टोटल मात्रा है, और ये क्या है, टोटल उसका खर्च है 48 रुपये का।
तो इसीलिए देखिए खर्च में हमने मात्रा का भाग लगा दिया, तो हमें टोटल उसके सीपी कितना आया, प्राइस 1 का, वो निकल गया यहाँ से। अब यहाँ पर देखिए उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 48 रुपये में उसने 8 के भाव से बेच दिए। टोटल 48 रुपये के में उसने 8 के भाव से बेचे। तो यहाँ से देखिए एसपी का रेशियो निकल के आ जाएगा। प्रतिशत में हमें बताना है तो हम इसको काट लेते थे, 12 चौक होता है 48, और यहाँ आ जाएगा 8 छंग 48। 4 में खरीदा उसने, 6 में सेल कर दिया, 2 का प्रॉफिट है। 4 के ऊपर 2 का लाभ, प्रतिशत में कितना होगा, थोड़ा में 100 लगा देंगे हम, 2 दूना 4, 2 से 100 को काटेंगे 50% का। तो देखिए यहाँ पर आसानी सवाल है ये, इतना मैंने आपको समझाने में समय लिया है ये। बाकी देखिए ये चीज़ लिखने में काफ़ी समय नहीं लगेगा। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप डायरेक्टली चीज़ों को निकल के इस क्वेश्चन को आप 7 से 8 सेकंड में करके ही आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आंसर जो होगा हमारा वो ऑप्शन डी होगा, 50%। क्वेश्चन नंबर 103 है। यहाँ पर दो वस्तुएं ए और बी का जो क्रय मूल्य है यहाँ पर देखिए 5 और 4 के अनुपात में है। एक तो वस्तु देखिए ए है और यहाँ पर एक वस्तु बी है। का क्रय मूल्य तो देखिए ए का तो क्रय मूल्य 5 है और बी का जो क्रय मूल्य है वो 4 रुपये है, 4 रेशो में है मान लीजिए। दिया गया यहाँ पर देखिए इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को क्या होता है, वस्तु ए पर तो देखिए 10% का लाभ होगा। अब देखिए यहाँ पर ये 10% दे दिया, तो हम क्या करेंगे, इस रेशो को अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, यानी कि एक एक जीरो हम बढ़ा देंगे। रेशियो में हम अपने हिसाब से गुणा और भाग कर सकते हैं दोनों तरफ। तो देखिए यहाँ अब ए का जो रेशियो निकल के आ गया वो 50 है और बी का 40 है, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया। अब ए पर तो देखिए उसको 10% का लाभ होता है, तो 50 का 10% कितना निकल के आ जाएगा, 5। तो अब उसने उसको बेचा कितने में, 55 रुपये में। और आगे बी बोला गया है कि वस्तु बी जो है, वस्तु बी पर उसको 20% का लाभ होता है। तो देखिए 40 का जो 20% निकल के आएगा वो कितना आएगा, निकल के 10। क्योंकि 40 का हम यहाँ ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इसका 20% कितना होगा, 0, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ हो जाएगा, सॉरी ये 8 हो जाएगा। 40 का 10% 4 है तो 20% 8 हो जाएगा। तो उसने बी को बेचा कितने में, 48 रुपये में। तो बी को बेच दिया 48 में और ए को बेच दिया उसने 55 में। फिर यहाँ पर बोला गया ये उसका देखिए अब सेलिंग प्राइस निकल के आ गया, ये जो रेशो निकल के आया अभी सीपी का है, ये सीपी निकल के आ गया दोनों का, कितना है, 55 और 48। अब दोनों के विक्रय मूल्य यानी कि जो सीपी का अंतर है वो 560 क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में तो देखिए 560 वैल्यू में अंतर इनका दे दिया, तो हमारे हिसाब से अंतर कितना निकल के आएगा, 7 का। हमारे हिसाब से तो देखिए दोनों में 7 का अंतर है, पर बोला गया है कि 7 का नहीं है, 560 रुपये का है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से निकाल लेंगे हम, एक की वैल्यू आ जाएगी देखिए 7 अट्ठे 56 80। फिर यहाँ बोला गया कि ए और बी के जो क्रय मूल्य है इनका योग कितना हो ये हमें बताना है। तो हमने क्या माना था, ए का क्रय मूल्य, ए का जो क्रय मूल्य है वो 50 है और बी का क्रय मूल्य 40 है। दोनों का क्रय मूल्य का योग कितना आएगा, 90। 90 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है, एक यूनिट की 80 है तो 90 की कितनी हो जाएगी, 8 9 72। तो देखिए 7200 रुपये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोनों के जो क्रय मूल्य का योग होगा वो कितना होगा, 7200 रुपये होगा। अलग अलग पूछा जाता तो हम अलग अलग भी बता सकते थे कि एक का 50 है और एक का 40 है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। यहाँ पर एक दुकानदार ने 1500 रुपये में 35 दर्जन पेंसिल खरीदी। उसने क्या किया, देखिए उसे 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए 125 रुपये में कितनी पेंसिल बेचनी चाहिए। तो देखिए ये क्वेश्चन आसानी है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर गलतियाँ होती है, क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है ये 35 दर्जन, 35 दर्जन यहाँ पर लिखा हुआ, और यहाँ पर हमसे पूछा है कितनी, कितनी यानी कि यहाँ पर हमें कितनी में पूछा है, यूनिट में वैल्यू पूछी है, जबकि यहाँ हमें दर्जन में दी हुई है। ये 35 क्या है, दर्जन है, सिंगल पेंसिल नहीं है, ये दर्जन में दी गई है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम निकालें तो देखिए 1500 रुपये में, इसको दो तरीके से मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए 1500 रुपये में उसने 35 दर्जन पेंसिल खरीदी। तो देखिए अभी हमने देखा था कि टोटल खर्च उसका है कितना, टोटल खर्च है उसका 1500 रुपये, और खरीदी कितनी उसने, 35 दर्जन। यानी कि देखिए ये तो मात्रा है, अभी हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन देखा था, और ये क्या है, उसकी कीमत है, टोटल खर्च है। खर्च में हमने क्या किया, मात्रा का डिवाइड लगा दिया, तो हमें क्या मिल गया यहाँ से, टोटल जो उसकी कीमत है वो एक दर्जन की कितनी है वो निकल के आ जाएगी, क्योंकि ये 35 दर्जन में दी गई है। अब इस पर लेना है हमने प्रॉफिट कितने का, 40% का। तो 40% का हम क्या करेंगे, 140% की हम वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे इसकी।
तो बस इतना सा ही ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 1 दर्जन कितने में वो बेचेगा, यहाँ से वो निकल के आ जाएगा। तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। ये 5 से इसको काटा हमने तो 5 सत्ते हो जाएगा 35 और 5 दिया यहाँ निकल के आ जाएगा ये 15। 7 से इसको काटा हमने 7 दूना 14 तो यहाँ जाएगा देखिए 20 दिया 60। अब देखिए ये 60 रुपये आ गया ऊपर की तरफ, लेकिन नीचे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। और देखिए 1 क्या है ये नीचे, ये तो मात्रा है और ये ऊपर क्या है, टोटल कीमत है। हमें बताना है देखिए उसको 125 रुपये में कितनी पेंसिल बेचनी चाहिए। यहाँ पर जो मात्रा आई है, ये टोटल जो मात्रा है ये 1 दर्जन है, ये एक नहीं है 1 दर्जन है, क्योंकि ये पूरी 35 दर्जन हमें दी थी। और देखिए एक पेंसिल कितने में बेचेगा वो, अगर देखिए 60 वो बेच रहा है 1 दर्जन, 1 दर्जन का मतलब वो 12। एक दर्जन में जो चीज़ें होती है देखिए वो 1 दर्जन में होती है 12 पीस, तो 12 से हमने इसको भाग लगा दिया तो 12 पंजे 60, यानी कि एक पेंसिल बेचेगा वो 5 रुपये में। तो 125 में कितनी बेचेगा वो 5 से हमने इसको काटा तो 25 आ जाएगा हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए तो क्या होगा, अगर उसको 125 रुपये में वो 25 पेंसिल बेचेगा तब जा करके उसको 40% का लाभ होगा। या फिर आप इसको देखिए ऐसे सॉल्व करेंगे डायरेक्टली लिख करके, इसको हम एक ही लाइन में लिख लेते हैं। चलिए यहाँ हमने अलग अलग इसको सॉल्व कर लिया है। उसने क्या किया देखिए, एक दुकानदार ने टोटल जो 35 दर्जन पेंसिल खरीदी, 35 दर्जन है उसके पास में। अब इसको हम पेंसिलों में बदलने के लिए इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये दर्जन है और एक दर्जन में होते हैं 12, और इस पर उसको कुछ नहीं होता तो इसने ये उसका सीपी यानी कि ये 100% की उसकी वैल्यू है। अब देखिए उसने क्या किया, उसको 40% का प्रॉफिट चाहिए। तो यहाँ मान लीजिए उसने एक्स पेंसिल को बेचा कितने रुपए में, 40% के प्रॉफिट में। तब जा कर के उसको क्या होगा, ये जो खरीदी थी उसने ये खरीदी थी 1500 रुपये में और यहाँ पर बेच रहा है वो 125 रुपये में। तो यहाँ से हमें बस एक्स का मान निकालना होगा इस इक्वेशन को सॉल्व करने में। तो इसको देखिए यहाँ पर जो लिखा है हमने, ये टोटल पेंसिलें हैं जो उसने खरीदी है, ये 100% की वैल्यू है 1500 रुपये का मान। एक्स पेंसिल मान लीजिए उसने बेची 140 का परसेंट का, यानी कि 40% का उसको लाभ मिलेगा, 125 रुपये में वो बेच रहा है। तो यहाँ से देखिए ये 2 जीरो से हम 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, तो हम काट लेते हैं यहाँ से। और यहाँ पर आ जाएगा देखिए इसको काटेंगे हम 7 से, 7 पंजे हो जाएगा यहाँ 35, 7 दूना में यहाँ जाएगा ये 14, तो यहाँ जाएगा ये 20। तो यहाँ 5 है देखिए, 5 से हम फिर से इसको काट लेते हैं, 5 से यहाँ जाएगा ये 15। और यहाँ बचेगा नीचे 5 से हमने इसको काटा फिर से, तो यहाँ जाएगा ये 5 चौक 20, और 5 से हमने इसको काटा तो यहाँ जाएगा ये 25। देखिए 4 से हमने इसको काटा तो यहाँ जाएगा 4 या 12, और 3 से 3 खत्म। तो देखिए सारी वैल्यू कट गई, यहाँ कितना बचा 25, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो एक्स का मान कितना आ जाएगा हमारा निकल के 25। तो यहाँ से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब देखिए आप अगर आप बिगनर हैं तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन को ऐसे ही लिख करके सॉल्व कर लेंगे। जैसे मर्जी चाहे आप वैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तरीके दोनों सेम ही है, बस यहाँ पर हमने सीक्वेंस में लिख दिया और यहाँ हमने अलग अलग लिख करके इसको सॉल्व किया है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। यहाँ पर कविता ने 2500 रुपये में एक घड़ी खरीदी और इसे 12% की हानि पर बेच दिया। इन रुपयों में से उसने क्या किया, एक पंखा खरीदा और उसे 15% के लाभ पर बेचा। इस पूरे लेन देन में उसे होने वाला पूरे लाभ या हानि कितना है ये हमें बताना है। 15% का उसको लाभ हुआ बाद में, और पहले उसको 15% की हुई हानि। लगा दो सक्सेसिव, 15 माइनस कितना हो जाएगा 12, क्योंकि 12% का उसने शुरू में हानि उठाई है। माइनस के 12 गुणा में 15 बटे में यहाँ जाएगा 100। तो 15 में से 12 माइनस करेंगे हम 3 आएगा, और यहाँ जाएगा ये 12 और 15 की मल्टीप्लाई हम करेंगे तो आ जाएगा 180 बटे में 100। तो देखिए जीरो से ये जीरो खत्म, यहाँ से ये जीरो कटेगा तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ये 3 में से माइनस करेंगे हम 1.8, तो यहाँ जाएगा देखिए हमारा निकल गई है 2.2, यानी कि इसको माइनस करेंगे हम तो जो हमारा आंसर आएगा देखिए इसमें से माइनस करेंगे 1.2% का हमारा क्या होगा, ये वैल्यू देखिए पॉजिटिव आई है तो इतना होगा हमारे लाभ। डी होगा इसका आंसर। बहुत ही सिंपल सवाल है ये। परसेंट में आंसर पूछा गया तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे रियल डेटा का, क्योंकि लाभ हमें परसेंट में बताना है। अगर वैल्यू में बताना होता तो तब हम इसका यूज़ कर लेते। तो देखिए डी होगा इसका आंसर। 100 मान करके भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो 100 मान करके आप इसको खुद से सॉल्व कर लेना। या फिर देखिए हम देख ही लेते हैं एक बार इसको। मान लीजिए उसने उसको घड़ी को 2500 रुपये में खरीदा है, घड़ी खरीदी और उसको 12% के लाभ पर उसने बेची। तो हम क्या करते हैं, उसको
100 रुपये में मान लीजिए उसने खरीदी, 12% की उसने लाभ पर हानि पर बेची, तो कितने में बेच दी उसने, 88 रुपये में। ये तो उसका CP है और ये उसका क्या है, SP है। हालांकि इसको सॉल्व आपको सक्सेसिव से ही करना है, इसको इस तरीके से भी आप सॉल्व करेंगे तो समय लगेगा। अब उसने क्या किया, देखिए उसे 15% के लाभ पर बेच दिया। उसने इन रुपयों से एक पंखा खरीदा और उसे 15% के लाभ पर बेचा, यानी कि इन 88 रुपये में उसने एक पंखा खरीदा, उसको 15% के लाभ पर बेचा। तो इस 88 का हम सीधा सीधा क्या निकाल लेंगे, 115% कितना आएगा वो निकाल लेंगे यहाँ से। तो देखिए इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें समय लगेगा, जबकि हम ऐसे इसको जल्दी कर पा रहे हैं। तो यहाँ से हम देखिए अब इसकी गुणा करेंगे तो हमें टाइम लगने वाला है। पहले हम इसको काट लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ कटेगा ये 4 से, या फिर हम सीधा सीधा इसको ऐसे रहने देते हैं, नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 5 से काट लेते हैं हम, यहाँ जाएगा ये 23 और यहाँ जाएगा ये देखिए 20। तो 88 गुणा हम किस में करेंगे, 23 में। तो इस 88 को हम ऐसे लिख सकते हैं 11 गुणा में 8 गुणा में 23 और बटा में यहाँ कितना आ जाएगा, ये 20। तो इससे 2 से हम इसको 8 को काट देंगे तो यहाँ आ जाएगा ये 4। तो 23 से हम इसको गुणा करेंगे तो 23 चौक होता है 92, गुणा में करेंगे हम इसकी 11, बटे में ये 10 है, तो 11 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 2 और यहाँ जाएगा 9 2 11, 11 का 1 हासिल 1, 10 का 10, बटे में यहाँ कितना है, ये 10 है। तो देखिए 10 यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ कितनी वैल्यू आ गई है, 10.101.2। अब देखिए उसने उसको 100 में ख़रीदा था शुरू में और 101.2 में उसने बेचा। प्रॉफिट कितना का हुआ इसको, 1.2% का उसको लाभ हुआ। तो देखिए आंसर हमारा सेम ही आएगा। तभी देखिए इसको आपको ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करके आप इसको 4 से 5 सेकंड में ही सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नया हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। और आप वीडियो को अपने यार दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। यदि आपके दोस्त भी तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको भी वीडियो को लिंक शेयर कर सकते हैं। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का एक पार्ट और आएगा और उसके बाद हम डिस्काउंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डिस्काउंट के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। डिसऑनेस्ट मिल्कमैन हो गया या फिर बेईमान दुकानदार से भी देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम उनको भी अलग से सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ख्याल रखिएगा।